कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ की वो 5 ट्रिक्स जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि जो 5 नंबर की ट्रिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे। और यह आपका जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बताएंगे आपको बेस्ट ट्रिक, जिससे आप अपने एग्जाम में समय को बचा सकें। तो क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है कि 12, 16 और 24 का सबसे पहले एलसीएम को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यदि हम यहाँ पर 12, 16 और 24 का एलसीएम फाइंड आउट करें तो वह एक सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 12, 16 और 24 भी एक सम संख्या है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वह भी एक सम संख्या होगी, यानी कि 12, 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वह एक इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या होगी। अब इसमें यदि 9 को ऐड कर देंगे तो जो हमारी संख्या है वह निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो एक है इवन नंबर, एक है 9 जो कि है एक ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। यदि हम इवन नंबर में एक ओड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ओड नंबर, यानी कि यहाँ पर जो भी आंसर होगा वह ओड नंबर यानी कि विषम संख्या होगी। अब यहाँ पर चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर डी है वह एक ओड नंबर है, बाकी तीनों ऑप्शन एक इवन नंबर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? एक ओड नंबर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर डी में, जिसका आंसर हमारा हो जाएगा 5481, ऑप्शन नंबर डी। आपको यह ट्रिक कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 66,550 रुपये और 4 वर्षों में 73,205 रुपये हो जाती है। तो प्रतिवर्ष जो दर है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक धनराशि थी पहले पी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल, और 3 वर्षों के बाद हो जाती है वह 66,550 रुपये, और इसके बाद 4 वर्षों के बाद हो जाती है 73,205 रुपये। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे समय का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखें पी जो पहले धनराशि थी जब 66,550 रुपये हो गई, वहाँ पर लगने में लगा 3 वर्ष का समय। इसके बाद 66,550 से जब धनराशि 73,205 रुपये हुई तब वहाँ पर लगेगा आपका 1 वर्ष का समय। अब यहाँ से यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर को फाइंड आउट करें तो यहाँ पर देखें तो 1 वर्ष में 66,550 से हो जाती है 73,205। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो बचेगा 5, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पर आपका बचेगा 11 में से यहाँ पर जाएगा 5 तो बचेगा 6, और यहाँ पर बचेगा आपका 6। तो यहाँ पर आ चुका है 6,655 रुपये जो कि 1 वर्ष का ब्याज होगा। तो यहाँ पर जो 1 वर्ष का ब्याज है वो है 6,655 रुपये। अब यहाँ पर जो मूलधन होगा वो हो जाएगा 66,550 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष के बाद जो मिश्र धन होता है वो होता है 66,550 रुपये। इसके बाद 1 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होने पर धनराशि हो जाती है 73,205 रुपये। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 66,550 रुपये से, और हमें निकालना है दर।
तो कर देंगे 100 से गुणा। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 10 बार और एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा आपका 10%, यानी कि यहाँ पर जो भी दर होगी उसका मान आ जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 10%, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को मिस नहीं करना है। क्वेश्चन है आपका कि 15 साल में इन्वेस्ट की गई रकम का साधारण ब्याज 3/4 हो जाता है। अगर इन्वेस्ट की गई रकम है 20,000 रुपये तो ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें जो मूलधन दिया गया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कह दिया गया है कि जो साधारण ब्याज है वो 3/4 है। इसका मतलब यह है कि यदि आपका जो प्रिंसिपल यदि हम 4 मान लें तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो साधारण ब्याज आएगा वो आ जाएगा 3। अब आपको एक फार्मूला पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो होता है PRT/100। तो P का मान है 4 तो लिखेंगे 4। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को हमें निकालना है। T का मान देख लेते हैं तो यहाँ पर समय है 15 वर्ष का और अपान में कर देंगे 100 जो होगा साधारण ब्याज के बराबर। तो साधारण ब्याज है यहाँ पर 3 तो इसको कर लेंगे 3 के बराबर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 4 से काटेंगे 100 को तो जाएगा 25 बार। अब इसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 3 होगा 15 और 5 5 हो जाएगा 25। अब 5 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा आपका 15%। लेकिन यहाँ पर आपका 3 बच रहा है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 15। अब आ चुका है आपका R का मान 5%। तो यहाँ पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका मान आ जाएगा 5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5%, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% के लाभ पर अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए और बी के क्रय मूल्यों का जो अनुपात है वह कितना है। और यह जो आपका क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कि ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक तरफ ए और एक तरफ लिख लेते हैं बी। अब इनके यहाँ पर जो अनुपात है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो ए है उसको हो रहा है 25% का प्रॉफिट। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/4, यानी कि 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है तभी उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। इसके बाद यहाँ पर बी को देखें तो बी को 10% की हानि होती है। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब यह है कि 10 की वस्तु को वह 9 में बेच रहा है। अब यहाँ से हम ए और बी के कॉस्ट प्राइस का अनुपात को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घर की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं, यानी कि इनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो यहाँ पर जो ये है वो है कॉस्ट प्राइस और जो यहाँ पर इस तरफ लिखा है ये है सेलिंग प्राइस। लेकिन इन दोनों का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अनुसार सेम है तो इसको हम सबसे पहले सेम कर लेंगे। तो इसमें यदि हम 9 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा और इसमें यदि 5 का गुणा कर देंगे तो इनका सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। अब यहाँ से जो नया रेशियो आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो 9 की गुणा इस तरफ करेंगे तो 9 चौके 36 और 9 पना हो जाएगा 45। अब 5 की गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 और रेशियो में आ जाएगा 5 45। अब यहाँ से देखें तो दोनों का सेलिंग प्राइस आपका हो चुका है सेम। अब हमें फाइंड आउट करना है इनके क्रय मूल्यों का अनुपात। तो ए का अनुपात है 36 ए का और बी का अनुपात है 50। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो 36 है और 50 है, 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36 और 25 दूना हो जाएगा 50।
यहाँ पर दोनों के कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ जाएगा 18:25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18:25, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 13:15। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिल हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टोटल जो विद्यार्थी है वो है 560 और लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 13:15 का। तो यहाँ पर एक तरफ लिख लेंगे बॉयज़ और एक तरफ कर लेंगे गर्ल्स। इन दोनों का जो रेशियो है वो है 13:15 और इन दोनों का योग देखें तो 5 और 3 हो जाएगा 8 और 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी कि 28 रेशियो। अब यहाँ से 28 रेशियो का मान कितना दिया गया है? 560 विद्यार्थी। तो यहाँ से एक रेशियो का मान यदि हम ज्ञात कर लें तो आ जाएगा आपका 20 स्टूडेंट। हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर देखें तो एक विद्यालय में 40 और लड़के आ जाते हैं तो एक रेशियो का मान है 20, तो 40 आ रहा है, यानी कि 2 रेशियो में बॉयज़ की संख्या बढ़ रही है। पहले थी बॉयज़ की संख्या 13 तो हो जाएगी 15 और गर्ल्स की पहले से ही 15 थी। तो इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो आ जाएगा 1:1। यहाँ पर आ चुका है आपका लड़के और लड़कियों का जो नया अनुपात वो आ गया 1:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 1:1, ऑप्शन नंबर ए। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।